हालात के तीरों से छलनी है बदन अपना, पास भी आओ तो सीने के जख्म को भर जाएं, सिमटी हुई ये घड़ियां। अब आपसे गार्जन मेरी कि साहित्यिक सभाओं को, साहित्यिक जज्बा को अगर अमरत्व प्रदान करना है तो डरना नहीं है। जित्वा वा प्राप्यसि स्वर्गम मृत्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, मृत्वा वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। मरेंगे तो अमरत्व की ओर जाएंगे, जिएंगे तो धरती का शासन करेंगे। हम साहित्यकार हैं। अब तो समय का ऐसा फेरा है कि जो गरीब गरीब जैसे दिखाई पड़ते हैं, दुबले पतले जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिनके शरीर पर कीमती वस्त्र भी नहीं हुआ करते, पेट में भरपेट अनाज भी नहीं होता, साहित्य के नाम पर वही लोग जाने जाते हैं, उन्हें ही हम साहित्यकार समझते हैं। इसलिए हमें दूरदर्श बताने वाली इस घड़ी में हमें इतना अपने आप को सबल बनाना है, साहित्य के सहारे सबल बनाना है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा करते थे, मातृ क्षीर जैसे बालक को पुष्ट करता है, ठीक उसी तरह से साहित्य साहित्यकार को ऊर्जावान बनाता है। और बस इन्हीं ऊर्जस्वी शब्दों के साथ मैं बेनीपुरी जी और धर्मवीर भारती जी पर आप सबके सामने एक परिचर्चा रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे बेहतर अध्ययन है आप सबका। और मैंने जैसा सोचा है और जैसा सोचने की मेरी आदत बन गई है, हम साथ साथ निवेदन करेंगे आपके सामने। अपनी बात शुरू करने के पहले बेनीपुरी जी की प्रसिद्ध पुस्तक माटी की मूर्तों का एक उद्धरण और धर्मवीर भारती जी के गुनाहों का देवता का एक उद्धरण मैंने नोट करके लाया है, लिख करके लाया है। पहले मैं उसको पढ़ूंगा और फिर आपकी ओर से साहित्यिक संदर्भ पर चर्चा कर पाऊंगा। पहले मैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें में एक शब्द चित्र है परमेश्वर, और परमेश्वर पर बेनीपुरी जी ने जो लिखा, खेत में तोरी फूली कि परमेश्वर की होली पहुंच गई, सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया, और जिस दिन बसंत पंचमी हुई उस दिन से तो मानो उसे मधमस्तियों का लाइसेंस मिल गया। पेट काट काट कर पैसे बचा कर रखता इन दिनों के लिए, डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगाई गई, ढोलक पर नया गद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद भी हाहा हू से गांव में कोलाहल मचा रहता। अब आए हम लोग धर्मवीर भारती जी के गुनाहों का देवता। आरंभ होता है, संभवतः उसका दूसरा उद्धरण होगा। इसकी भाषा आप देखेंगे और भाव देखेंगे, और चाहे जो हो, मगर इधर कुआर कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नैस्टैसियम और फैंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोसीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। इन दोनों रचनाकारों की भाषा शैली
और इसके माध्यम से जो बातें कहने की चेष्टा हुई है उधर ध्यान अनायास ही गया होगा। बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में होता है और जब अभी वे तरुणाई की ओर बढ़ रहे होंगे, जवान हो रहे होंगे, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारतवर्ष पधार जाते हैं। गांधी का युग आरंभ हो जाता है। 1921 में असहयोग आंदोलन का वक्त आता है और उसके 5 वर्ष बाद 1926 में भारती जी का जन्म होता है। जन्म काल की जो परिस्थितियां होती हैं वह एक विचारक के लिए बहुत अर्थवान होती है। बिल्कुल। बस यही फर्क है दोनों साहित्यकारों में। बेनीपुरी जी के रचनाओं के पीछे, उसके अंदर वह हिंदुस्तान बसा हुआ लगता है जिस हिंदुस्तान को कभी मुंशी प्रेमचंद जी ने भी देखा था। परंतु धर्मवीर भारती जी के सामने जो संसार आया है वह स्वतंत्रता के बाद का संसार आया है और तब हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का कोई अब सिलसिला अभियान नहीं था। हम आजाद थे, परंतु हमारी संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति का एक आवरण चढ़ गया था और उसके अंदर हमारे जो मूल्य क्षरित हो रहे थे, फिर उस समय की भाषा को अख्तियार करते हुए, तत्कालीन भाषा का सहारा लेते हुए भारती जी ने अपने साहित्य की रचना की और गुनाहों का देवता बहुत पढ़ा गया हमारे देश में, लोकप्रियता बहुत हुई, बहुत पढ़ा गया। हम समझते हैं कि अगर गुनाहों के देवता को एक बार फिर से पढ़ा जाए तो यह तो बात स्पष्ट हो ही जाएगी कि तत्कालीन भारत का परिवेश कैसा था, समाज कैसा था। परंतु साहित्य मीमांसकों ने जो बात कही है लोकोत्तरता, साहित्य के अंदर साहित्य की लोकप्रियता से भी एक बड़ी बात होती है साहित्य से निकला हुआ संदेश। और गुनाहों का देवता पढ़ना भी चाहिए, पढ़ा भी गया होगा। मैं एक लकीर से हटकर एक स्पष्ट चर्चा करना चाहूं गुनाहों के देवता पर, तो ऐसा लगता है 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा है और अगर इन 4 पुरुषार्थों में शास्त्र शब्द को प्रत्यय के रूप में जोड़ दिया जाए तो धर्म के साथ धर्मशास्त्र, अर्थ के साथ अर्थशास्त्र, काम के साथ कामशास्त्र और मोक्ष के साथ मोक्ष शास्त्र बन जाता है। बहन सविता जी ने न जाने कहां से बड़ी बड़ाई कर दी मेरी। यह तो इनका संत स्वरूप है, संत हंस गुण गहाई पया परिहरि बारी विकार। पूरी तरह से हमें जाना नहीं जाना, परंतु हमारे अंदर की जो कुछ अच्छाई नहीं होगी उसका उल्लेख किया। यह इनका संतत्व है। संत लोग तो गुण ग्रहण करते हैं, विकार का परित्याग कर देते हैं। मानसकार महाकवि तुलसीदास ने एक संवाद में इन 4 पुरुषार्थों के संबंध में एक बात कही है। धर्म अर्थ न धर्म मन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण जन्म जन्म
सिय राम पद यह वरदान नयान, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हमें न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए, हमें शरणागति चाहिए। और तुलसी ने भी लिखा, लोकप्रियता कहीं कम नहीं, तुलसी खूब पढ़े गए, 500 वर्षों बाद आज भी पढ़े जा रहे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि साहित्य में ऐसे मूल्यों को डाला जाए जहां थोड़ा चटखारापन हो और उससे साहित्य खूब बिके, खूब पढ़ा जाए, ऐसी बात लगती नहीं। क्योंकि भारतवर्ष के जो वासी हैं, भारतवर्ष की जो मनीषा है, उसमें लोकोत्तरता की भावना, लोकोत्तर भावनाएं कूट कूट कर भरी हैं और हम सब इसके बड़े विपासु हुआ करते हैं। हमें ऊंचा उठाने वाली बातें जहां कहीं भी आता है। इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जब गद्य, हिंदी गद्य का नवोत्थान हो रहा था, एक कहानी लिखी थी, आप सब अवगत होंगे। उसने कहा था, और उसने कहा था कहानी में भी प्रेम अभिव्यंजित हुआ है, परंतु वह प्रेम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वह प्रेम झांकता भर है, पूरी नजर से देखता नहीं। परंतु इसी देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के लेखकों ने प्रेम की टकटकी लगा ली और जैसे कहीं प्रेम चीख रहा हो, कराह रहा हो। आजकल की फिल्मों को आप देख लें, आजकल के उपन्यासों को पढ़कर देख लें, भैया ये पर्दा बहुत आवश्यक है। गुनाहों का देवता लिखते समय धर्मवीर भारती जी ने यद्यपि चाहा होगा, अवश्य चाहा होगा कि काम की वह मर्यादा का निर्वाह इसमें हो जाए, और हुआ भी है, परंतु कहीं कहीं शिथिलता ढह गई होगी। महर्षि वात्स्यायन के काम सूत्र से हम सब अवगत हैं। चाहे राष्ट्रकवि दिनकर की उर्वशी हो या फिर गुनाहों का देवता या फिर अन्यान्य जिनकी चर्चा मैं अभी करना चाहूंगा भी, इन सब के माध्यम से यद्यपि कामाचार की व्याख्या किए जाने की चेष्टा हुई है, काम तत्व को फिर से परिभाषित करने की चेष्टा की गई है, परंतु महर्षि वात्स्यायन ने भी अपने पहले अधिकरण में, कामसूत्र के पहले अधिकरण में एक सूत्र लिया है, जहां तक मुझे स्मरण है वो सूत्र संख्या 34 होगी, और वहां उन्होंने लिखा है कि बहुवश्च कामवशा शगणा विनष्टा श्रूयन्ते। ऐसा सुना गया है और समझा गया है कि ऐसे बहुत से कामासक्त लोग हुए जो अपने पूरे समाज और अपनी पूरी जमात के साथ विनष्ट हो गए। बहुवश्च कामवशा शगणा विनष्टा श्रूयन्ते, अपने समाज के साथ विनष्ट हो गए। इन तमाम सूत्रों को जानते हुए बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों में, उनके उपन्यासों में जहां कहीं ऐसे संदर्भ आए हैं, उन संदर्भों में मर्यादा डालते हुए बड़े गंभीर भाव से ये साहित्यकार वहां से आगे चल दिए हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी
अपने चरित्रहीन उपन्यास में, जिसका नाम चरित्रहीन है, जहां कहीं भी प्रेम के आख्यान आए हैं, इस नियम का पालन किया। परंतु गुनाहों का देवता, जो बहुत पढ़ा गया और आज भी लोगों को बहुत प्रिय है, उसमें चंदर है, चंदर, और एक साथ 4 औरतें उसे प्यार कर रही हैं, और उन 4 में से एक पम्मी है। पम्मी के साथ चंदर के जो संबंध हैं, वे संबंध हृदय की दीवारों को तोड़कर शरीर तक जाते हैं, और उसकी एक पात्रा सुधा है, जिससे चंदर का मिलना जुलना अधिकांश है। और जब वह भी अपने अंतिम सांस की घड़ी में होती है, तो उसके मन में भी एक मलाल है, चंदर से मैं शरीर से नहीं जुड़ सकी। जब हम देह पर उतरने लगते हैं, तो वैसे साहित्य जो देहवादी है, वैसे साहित्य जो हमें लोकत्तरता से वंचित करते हैं, हमें बड़े प्यारे लगते हैं। कुछ कारण तो अवश्य रहा होगा कि भारतवर्ष में आजादी के पहले तक जितने अच्छे ढंग से जितना कुछ लिखा गया और भारतवासियों की मानसिकता को बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास हुआ, बाद के दिनों में इसकी तलाश होनी चाहिए वे कौन कौन से कारण शेष रह गए हैं, जिनके कारण अब हमारे सामने वे आदर्श साहित्य नहीं आते। जो व्लादिमीर राइटर हुआ करते हैं रशिया के, उनका नाम है लोलिता, और लोलिता में तो मर्यादा की धज्जी हो गई है, परंतु गुनाहों का देवता में एक संयम है। एक बड़ा फायदा हुआ गुनाहों के देवता से कि भारतवर्ष के तत्कालीन नौजवान जो आज बूढ़े हो गए होंगे या स्वर्गवासी भी हो गए होंगे, उनको अपने जीवन में प्यार का नया अर्थ खोजने में अच्छा लगा होगा। और आज भी हम लोगों, हमारे समाज में, हमारे दौर के बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज भी समाज में प्यार को उसी तरह से तलाशते फिरते हैं। परंतु ये प्यार तो सीताराम का भी था। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रियाए कमन मोरा। कहने की आवश्यकता पड़ गई, कहने की आवश्यकता पड़ गई राम को कि आखिर सीता के साथ मेरा प्रेम कैसा है, इस प्रेम का मैं चित्रवत उल्लेख कर दूं। लेकिन संदेशा भेजा तो राम इतना ही कह पाते हैं, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। तुम्हारे और मेरे बीच जो प्रेम है, उसका जो तत्व है, वो जानत प्रियाए कमन मोरा, वो मेरा मन ही जानता है। मन को उकेर करके सामने ला देना, फिर तो वात्स्यायन के कामसूत्र के 6 और 5वें अध्याय को पढ़ना होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि अभी भी हमें साहित्य के संसार में उस सजगता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजभाषा निदेशालय की ओर से जो इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते हैं, इसका 2 उद्देश्य है। एक तो यह उद्देश्य यह है कि राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा तक पहुंच जाए, परंतु इस राजभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने तक के लिए जो राष्ट्र के प्रहरी बैठे हैं, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं चाह रहे हैं। अब उनके नहीं चाहने से हिंदी चाहे जितनी सारगर्भित भाषा हो, चाहे इसका साहित्य जितना बड़ा विपुल हो, इसके राष्ट्रभाषा होने में बाधा हो रही है। तब भी
राजभाषा रह करके ही रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अनुवाद और पठन पाठन पाठ पूरे विश्व में होता है। इसलिए हम लोगों की रचनाएं खूब पढ़ी जाएं, संस्करण खूब निकले, खूब बटे। इसके साथ साथ एक दूसरा दायित्व भी है हमारे सरकारी निदेशालयों का, सरकार का यह कर्तव्य है कि हम सब के बीच में जो मूल्य गढ़े जाए, हमारा जो आदर्श हो, वह आदर्श इतना पुख्ता, इतना पक्का और उसमें प्रकाश हो कि अपने जीवन को तो हम उसके साथ सशक्त बनाएं ही, साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी हम सबल बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, उनको मार्ग मिले। और भद्रम कर्णे विश्वण्याम देवा, हम सब भली भली बातें सुने, भला भला सोचे और भला भला लिखे। अखबार पढ़ते समय किसी प्रेम द्वंद्व में किसी की हत्या हो जाती है, इसकी खबर छपती है, पढ़कर अच्छा लगता है क्या? लड़कियां पढ़ रही हैं बाहर, अभिभावक का हाथ छाती पर है, बच्चे पढ़ रहे हैं घर से बाहर, अभिभावक का हाथ छाती पर है। किसने गढ़ा है यह समाज? किसने गढ़ा है? वो माँ नहीं है जो ऐसा भोजन बनाती है जिसको खाने से बच्चे की सेहत बिगड़ जाए। वह माँ है जिसका भोजन करने से तन भी बलिष्ठ हो और मन भी बलिष्ठ हो। इसलिए महाकवि तुलसी ने बालकांड में घोषणा कर दी, भाषा भनित भूति भली सोई। भाषा भनिति, वह भाषा भी। अब बेनीपुरी जी की भाषा आप देखें, परमेश्वर पैसा पेट काट कर बचाता है 1 साल ढोलक पर गद चढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे पास आज ढोल की परंपरा नहीं है, ठीक है, समाज हमारे ऐसे बढ़ गए कि अब हम होली नहीं गाते हैं मिलजुल कर, अब हमारे बीच परमेश्वर नहीं है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि आज भी हम परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम कहते हैं काश परमेश्वर मेरे बीच होता। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच वो हो जो कम से कम कपड़ा पहन करके नृत्य करते हों, और कुछ लोग वैसे हों जिनके हाथ में कुछ बोतलें, और फिर नृत्य का वह स्वरूप कितना विभत्स लगता है, कितनी कुरूपता है। और यह सब किसने करा है? मैं इस पर भी बड़ा कड़ा दुख रखता हूं। बच्चन जी हमारे बहुत प्रिय, अत्यंत अनुकरणीय साहित्यकार हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। लेकिन जब मैं सुनता हूं कि उनकी मधुशाला उनके जमाने में खूब पढ़ी गई, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मधुशाला के समय में भारतवर्ष में शराब बहुत बिकी होगी, क्योंकि हम यह समझने की कहां ताकत रखते हैं कि जिन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं वो चीजें हमें जीवन में नहीं उतारनी है। हाँ, जो चीजें जीवन में उतारी जानी है उन चीजों पर हम काम करेंगे। और तुलसीदास जी ने दारूबंदी पर भी एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी उस जमाने में, और उन्होंने ऐसा लिखा, सुरसरी जल कृतवारुनि जाना, गंगे के जल में शराब तैयार कर दीजिए, कबहु न संत करहि तेहि पाना। लेकिन संत उसका पालन नहीं करेगा। गंगा के जल में शराब बना दीजिए और कहिए कि यह शराब तो ऐसी है कि गंगा जल में बनी है। तुलसीदास जी कहते हैं संत उसे कभी पिएगा नहीं। और अब जब शराब पीने वालों की संख्या हमारे लिए भय का कारण बना है, तो यह भी तो बात लगती है कि हमारे बीच अब संतों की संख्या कम हो गई है। अगर संत अधिक होते
तो शराब पीने का भय नहीं होता। यह है साहित्य, यह है साहित्य की लोकतरता। इसलिए हम भाषा में भी आगे हो और मूल्य में भी आगे हो। इस भ्रम में नहीं रहना है कि थोड़ा हम खुला खुला कोप शास्त्रीय किताब लिखेंगे तो काफी बिकेगी किताब। इस भ्रम को टाल देना है, इसे ठोकर मारना है। हम लिखेंगे वो जो सर्व कल्याणकारी हो, सर्व मंगलकारी हो और जिसमें सबका कल्याण हो। और बातें आप सबसे हमारी होती, लेकिन समय कम है। धन्यवाद, मंगलस्तु।